हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा डिवाइस लेके आया हूं जो रिपेयरिंग के फील्ड पे टेक्नीशियंस के लिए बहुत ही खास डिवाइस होने वाला है। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर आपको मल्टीमीटर भी मिल जाता है, ऑसिलोस्कोप भी मिल जाता है, सिग्नल जनरेटर भी मिल जाता है। उसके साथ कई सारे इसके और भी खास फीचर हैं। फिनिटी कंपनी की तरफ से आने वाला ये मल्टी फंक्शन मल्टीमीटर ऑसिलोस्कोप है। इसके अंदर आपको तीन चीजें मिल रही हैं, 3 in 1 इसे बोल सकते हैं। मल्टीमीटर तो है ही, साथ में आपको ऑसिलोस्कोप और सिग्नल जनरेटर इसके अंदर मिल जाता है। 13 टाइप के सिग्नल ये आउटपुट करता है और इंटेलिजेंट एंटी बर्निंग तो है ही। इसका मॉडल नंबर DST-201 DST-210 है। इसके पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मल्टीमीटर के पैरामीटर्स है, ऑसिलोस्कोप के हैं, सिग्नल जनरेटर के हैं। ज्यादा देरी नहीं करते हुए इसे हम ओपन करेंगे। ये इसका पहला लुक है, बहुत ही खास। मैं कहूँगा कि ये डिवाइस होने वाला है। अभी चलिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है। ये यूजर मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड है। यहाँ पर कुछ केबल कनेक्टर्स वगैरह हैं, जरा इनको निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें टाइप सी USB चार्जिंग केबल मिलता है। सिग्नल जनरेटर के लिए ये प्रोब मिलता है। ये मल्टीमीटर का प्रोब है, ये DSO का प्रोब है। चलिए अब सबसे पहले इस डिवाइस के इंटरफेस को जानेंगे और उसके बाद हम जो खास फीचर्स होंगे उन पे बात करेंगे। इसे ऑन करने के लिए साइड में पावर की दिया गया है। पहले इसके इंटरफेस की बात करूँ तो पावर की साइड में दिया गया है। ये आपका चार्जिंग प्लस में भी डाटा के लिए भी हो सकता है। बाकी अभी यूजर मैनुअल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको मैं पढ़ूंगा। और नॉर्मली मल्टीमीटर की तरह इसमें सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। ये आपका कॉमन के साथ में ये आपका वोल्टेज, ओम्स, कैपेसिटर और अदर फीचर के लिए, ये मिली एम्पेयर के लिए, ये 10 एम्पेयर के लिए। बाकी इसमें बटन से मोड बटन है, रन सेव बटन है, ऑटो या लाइव बटन है, इंटर बटन है किसी फंक्शन में इंटर होने के लिए। बाकी ये रोटरी दिया गया है। इसमें सभी फंक्शन को आप मैनुअली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप में क्या देखिए DSO और DDS का यहाँ पर दिया गया है। ये सिग्नल जनरेटर के लिए, ये DSO के लिए। बाकी स्टैंड ये आपको मिल ही रहा है। अच्छा, खास बात मुझे इसमें एक ये लगी कि ये 3000 mAh की बैटरी के साथ में आता है और यहाँ पर 10 मेगाहर्ट्ज का इसमें आपको DSO आपको मिल रहा है, यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को आपका मेजरमेंट करेगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। पावर की को एक बार प्रेस करते हैं तो ऑन हो चुका है। LCD स्क्रीन इसमें दी गई है। इसमें आपको मल्टीमीटर मिल रहा है। पहले इसके इंटरफेस की बात करें, ऑसिलोस्कोप है, सिग्नल जनरेटर है। सेटिंग्स में नॉर्मली सेटिंग्स इसकी होंगी। सेटिंग्स के अंदर पहले हम एंटर करके देख लेते हैं। लैंग्वेज है और इसमें आपको साउंड एंड लाइट के लिए है, थीम चेंज करने के लिए है, स्टार्टअप बूट के लिए। बाकी नॉर्मली इसमें वही सेटिंग्स हैं। चलिए इसको बैक कर लेते हैं। सेटिंग्स बैक करने के लिए इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीमीटर की, जो कि हमेशा हम चाहते हैं कि पहले मल्टीमीटर को हम ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि मल्टीमीटर का बहुत ज़्यादा अपने काम पे यूज होता है। एंटर करते हैं इसे। इसमें ऑटो, सबसे पहले ऑटो यहाँ पर आपको मिलता है। ऑटोमेटिक, अगर आप कोई काम कर रहे हो ऑटोमेटिक के अंदर आप इसमें कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर में भी रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी और DC AC होता है। दूसरा वाला वोल्टेज आपको मिल जाता है। वोल्टेज आप इसमें DC है तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मे बी इसमें एक सेकेंड, हाँ, इसको सिलेक्ट करने के लिए मे बी एंटर, हाँ, एंटर को अगर दबाएं तो DC को हम AC में यहाँ पर वो कर सकते हैं। अगर DC में काम करना है तो एंटर को दबाओ, AC में करना है तो मतलब एंटर से आप इसको मोड को चेंज कर सकते हैं। अब ये रहा रेजिस्टेंस का मोड, और रेजिस्टेंस में मेगा ओम पे सेट है। अगर इसको आप, हाँ, मेगा ओम पे ही सेट है। आपको इसने जब चेक करेंगे तो उस वक्त ये ऑटोमेटिक को डिटेक्ट कर लेगा कि किलो ओम्स में है, ओम्स में है या फिर मेगा ओम्स में। अगला वाला बजर का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको डायोड मिल जाता है। नॉर्मली डायोड आप जैसे टेस्टिंग करते हैं। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने के लिए नैनोफेरेड, पिकोफेरेड या माइक्रोफेरेड जो भी होगा, या मिलीफेरेड जो भी होगा, ये बता देगा। ये फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज, हमारे घर पे जो फ्रीक्वेंसी आती है इलेक्ट्रिसिटी में 50 हर्ट्ज की, वो ये यहाँ पर दिखा देगा। ये टेम्परेचर का यहाँ पर दिया गया। टेम्परेचर के लिए कोई भी यहाँ पर प्रोब नहीं है, बट हाँ, टेम्परेचर के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर इनबिल्ट कोई ऐसा एंटी चिप वगैरह लगा हो।
अभी हाँ, जैसे कि इसके यूजर मैनुअल में हम देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे इसमें जो अभी टेम्परेचर दिखा रहा है वो 22 डिग्री दिखा रहा है। चलिए अब अपने सेटअप पे जो अपना टेम्परेचर डिवाइस लगा है उसमें दिखा देता हूँ आपको। इस डिवाइस के अंदर जो टेम्परेचर अभी दिखा रहा है वो 34.9, यानी कि ये जो इसमें मल्टीमीटर के अंदर दिया गया है टेम्परेचर के लिए वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कोई प्रोब वगैरह नहीं लग रही है, इसमें डायरेक्ट दिखा रहा है टेम्परेचर। हालांकि इसमें दिखा रखा है ये टेम्परेचर के लिए, लेकिन इंटेलिजेंट सिस्टम है, दिखा दिया इसने। ये मिली एम्पेयर के लिए है, और मिली एम्पेयर के वक्त बता रहा है इन दोनों में ही आपका टच होना चाहिए प्रोब, इसके अंदर नहीं। और एम्पियर है, एम्पियर में देखेंगे आप तो इस और इसमें दिखाएगा कॉमन के साथ। इसमें ये देखिए कॉमन के साथ एम्पियर में दिखाएगा। तो लगभग सारी चीज़ें मल्टीमीटर के अंदर मिल जाती हैं हमें। और इसको हम थोड़ा सा बैक करना चाहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं डीएसओ के अंदर। ये रहा डीएसओ, यानी कि ऑसिलोस्कोप। एंटर करते हैं, इस पर एंटर करते हैं, वही डीएसओ का ये यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है। बाकी नॉर्मली जैसे डीएसओ यूज करते हैं वैसे इसको करना है। प्रोब वगैरह सब कुछ लगाता हूँ मैं। इसके साथ में ये प्रोब मिल रही है, प्रोब के साथ में ये कि अर्थिंग का दिया गया है, इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है और ये आपका लग जाएगा। ये बड़े वाला इसमें दिया गया है तो कोई भी इसमें कनेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एक बार इसको देखता हूँ। ये आपको इस पे टच करना रहेगा इधर पे। तो यहाँ पर देखिए ये वैसे कैलिब्रेट है, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 1 किलो हर्ट्ज। इसके अंदर जो डीएसओ सॉरी इसके अंदर जो सिग्नल जनरेटर है वो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, और ड्यूटी साइकिल्स में 50% ही है। बाकी 3.5 वोल्ट के इसमें एम्पलीट्यूड इसमें दिया गया है। अच्छा यहाँ पर डीएसओ तो मैंने दिखा दिया, बाकी जब कार्य होगा उस वक्त इसका यूज होगा। बाकी इसमें मोड को अगर देर तक हम सिलेक्ट करते हैं तो कपलिंग एसी डीसी आप जो चाह रहे हैं इसमें, एक सेकेंड, इसमें कपलिंग आपको डीसी सी जो मन करे इसमें रख सकते हैं। आप डीसी रखना है डीसी रख सकते हैं। प्रोब को, हाँ प्रोब में एक ना इसको आप 10x से रखें तो बेहतर होगा, इसके सेंटर में लगाना रहेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोब में हम रखते हैं 10x। हमेशा मैं प्रोब को 10x में ही रखता हूँ। मोड को ऑटोमेटिक में रहने दें, एज राइजिंग फॉलिंग जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा आपको सेट करना है ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी है, इसे अब हम बैक कर देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैक इसी से होगा दोबारा। अच्छा ये चीज़ हमने देख ली है। अच्छा सिग्नल जनरेटर, जरा सिग्नल जनरेटर अगले वाले की बात करेंगे हम। तो एक सिग्नल जनरेटर है, हम जरा इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल जनरेटर, हाँ मैं एक दूसरा डीएसओ यहाँ पर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर एक फिनिशी का ही मैं एक डीएसओ लेके आया हूँ। तो सिग्नल जनरेटर के अंदर हम एंटर करने से पहले ये देखिए इसको हम इस तरीके से फिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे प्रोब ये वाली इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। फिलहाल मैं दूसरी प्रोब का ही यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसी की जो प्रोब मिल रही है मुझे, और मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके सिग्नल्स को दिखाऊंगा, मैं कितने प्रकार के सिग्नल्स ये भेज रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने उसको कनेक्ट कर लिया है। ये सिग्नल जनरेटर में इसको जो इसके साथ में कपलर दिया गया था, यानी कि कनेक्टर सॉरी दिया गया था वायर, तो इस तरीके से मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए साइन वेव ये सिग्नल को जनरेट कर रहा है, और इसके बाद हम स्क्वायर वेव पे चलते हैं। ये स्क्वायर वेव और ये सॉटूथ वेव, ये हाफ वेव जैसे इधर पे दिखाया गया वैसे सेम है, फुल वेव, स्टेप वेव, रिवर्स स्टेप वेव, इंडेक्स अप, इंडेक्स डिक्रीज, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट डीसी सिंपल रहेगा, मल्टी ऑडियो, सिंक पल्स, लॉरेंस वेव, एंड बस इतनी वेव है। मैं भी 13 कितनी इसमें दी गई थी देखते हैं इसके बॉक्स में कितना दिया गया है। 13 टाइप के इसमें सिग्नल लिखा गया, 13 ही इसमें सिग्नल है। बिल्कुल 13 इसमें सिग्नल्स इसमें दिए गए जो कि एक्यूरेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये आपके बहुत काम आ सकता है, कहीं पर आपको इन सिग्नल्स की जरूरत हो
तो आप अपने हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो सिर्फ 3 वोल्ट के इसमें मैक्सिमम है, और बाकी ड्यूटी साइकिल तो एडजस्ट नहीं कर सकते आप, 50 हर्ट्ज तो रहेगा ही। फ्रीक्वेंसी इसमें आप 50 हर्ट्ज तक इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। माफ करना, 50 किलो हर्ट्ज यहाँ पर देखिए, वेव फॉर्म फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज तक आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड इसमें दिया है, तो ये चीज़ है, तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये तो तब आपको समझ में आएगा जब आपको इनकी जरूरत होगी। अभी सिर्फ इसमें मल्टीमीटर का ज़्यादा अपन फोकस रखेंगे, तो मल्टीमीटर वाले फंक्शन पे ही डायरेक्ट हम जाते हैं, कुछ चीज़ें चेक करते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। खास बात तो मुझे ये लगती है भाई, ये सेल वगैरह कुछ है नहीं, बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी इतनी जल्दी खराब होती नहीं। लिथियम आयन बैटरी में भी होगी इसके अंदर, तो बैटरी इतनी जल्दी खराब होती नहीं है, लॉन्ग टाइम चलेगा। और बैटरी 3.7 वोल्ट की इजीली अवेलेबल हो भी जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चार्ज वगैरह करो, चलते रहो, और बैटरी लॉन्ग टाइम इसका चलेगी, बैकअप अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करेंगे हम मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर को यूज़ करने से पहले इसके प्रोब की बात करूँगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोब्स हैं, जिसकी आगे नीडल्स हैं, काफ़ी शार्प हैं, जो कि एसएमडी कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए काफ़ी सही इन्होंने दिया गया है फिलहाल। तो अब चलिए कुछ चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्किट एक रख देता हूँ। तो कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ट्रांजिस्टर तो डायोड मोड में ही चेक होगा। ऑटोमेटिक से हम शुरुआत करेंगे, तो ऑटोमेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम इसको शॉर्ट करके देखते हैं। ये आपका ओम्स यानी कि ये आपका कंटिन्यूटी देता है सबसे पहले। चलिए रेजिस्टेंस को चेक करते हैं ऑटोमेटिक के अंदर। ये भी सही रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा है। एक आधे चेक करूँगा सिर्फ मैं, एक टेस्टिंग के लिए इसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6.7 के का ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है इधर पे। कैलकुलेट करने पर एक्यूरेट वैल्यू पता चलती है रेजिस्टेंस, क्योंकि सर्किट में लगे हुए काफ़ी बार कुछ अलग वैल्यू भी दे जाते हैं, इसलिए सर्किट पर लगे हुए नहीं चेक करना चाहिए, है ना। तो फिलहाल अभी ऐसे ही मल्टीमीटर को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग सही दिखा रहा है, चेक करने पर यानी कि सही दिखा रहा है। अच्छा, डीसी एक सेल अपने पास है, डीसी इसमें चेक कर लेते हैं, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये 1.5, हाँ 5 वोल्ट का एक सेल है, जो कि 1.6 दिखा रहा है। तो अभी फुल न्यू है ना, तो फुल रहता है तो 1.6 ही ये दिखाता है। और एसी को चेक करूँगा, एसी आ रही है अपने, एसी वोल्ट अपनी 244 वोल्ट अभी आ रही है, और हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है 49, यानी कि 50 ही समझ लो, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। अब बात करते हैं इसमें तो डीसी एसी दोनों चेक होएगा। ये वही रेजिस्टेंस मोड जिसमें सेपरेट आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और अच्छा, कुछ चीज़ें और मुझे देखने को मिली नीचे। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम भी ये दिखा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ इसमें देखने को मिल रही है मुझे। वाओ, बजर इसमें, बजर नॉर्मली बजर इसमें है। डायोड, नॉर्मली एक डायोड को चेक कर लेते हैं हम कोई सी भी। चलिए इस रेक्टिफायर पे लगा, एक डायोड यहाँ पे दी ही गई है। डायोड एक तरफ से कुछ वैल्यू देती है, एक तरफ से नहीं देती है। 300, 350, 400 जो भी वैल्यू डायोड की आनी चाहिए, इस पर वैल्यू नहीं आ रही। एक सेकंड इसको पलट के देखते हैं, साफ कर लेते हैं। हाँ, ये डायोड की वैल्यू है, बिल्कुल सही है। कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने के लिए ये यहाँ पर दिया गया। चलिए एक कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करते हैं। फिलहाल मैंने एक 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर पकड़ा हुआ है। माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस लगा लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स इसने दिया है। पहले चार्ज होता है, उसके बाद दिखाता है। 4700 माइक्रोफेरेड का है, तो ये कितना दिखा रहा है, 3.1 मिली फेरेड दिखा रहा है। मिली फेरेड को ही माइक्रोफेरेड में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 मिली फेरेड मीन्स 3000 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये है 4700 का, और ये 3 दिखा रहा है। वैसे इसको दिखाना चाहिए थे 4.7, बट कैपेसिटर की कैपेसिटी फिलहाल कम है, तो इसीलिए ये यहाँ पर इसको 3 मिलीफेरेड या 3000 माइक्रोफेरेड ही दिखा रहा है। हाँ तो ठीक है, ज़्यादा वैल्यू की कैपेसिटी भी ये चेक कर सकता है उसकी कैपेसिटी को। ये तो फ्रीक्वेंसी का है एक प्रोब। अगर आसपास में आपके अभी एसी वोल्ट है, तो ये सेंस कर लेता है, उसको बिना कुछ टच किए सेंस कर लेगा इस जगह पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये सेंस करके इसने दिखा दिया है, क्योंकि अगल बगल में बहुत सारी लाइट्स जली हुई हैं, तो उसने। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो 26 डिग्री का ये टेम्परेचर दिखा रहा है।
और अभी मेरे स्टूडियो पे 26 डिग्री टेम्परेचर ही है, जिसके सामने आप टेम्परेचर मीटर में देख सकते हैं। वोल्टेज भी दिखा रहा है ऊपर, टेम्परेचर 26.3 बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बिना प्रूफ लगाए इसने दिखा दिया आसपास टेम्परेचर को सेंस कर लिया है। तो ये तो इसके खुद का टेम्परेचर है, अदर बाहर अगर प्रूफ लगाएंगे तो मे बी बाहर का टेम्परेचर दिखा सकता है। मिली एम्पियर है, नॉर्मली एम्पियर है। अब कभी इसका यूज हम एम्पियर का हम दिखाएंगे आपको यूज करके। तो डीसी सी दोनों में है, सिलेक्ट कर सकते हैं आप इससे। एसी करंट, डीसी करंट, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक ये चेक कर सकता है सीरीज में। तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को जानने को यहाँ पर मिला होगा। नया डिवाइस है, बहुत सारी जानकारियाँ अभी और भी हैं इसके अंदर जो मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करता रहूँगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जब भी लॉन्च होगा इसका लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इसकी सारी चीज़ें आपको फंक्शन वगैरह समझा दी हैं। अगर वीडियो अच्छे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कुछ जानना हो, कुछ फंक्शन समझना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स इसके बारे में, और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।